श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। हमारे पास कुछ शक्तियाँ हैं, बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। एक शक्ति है पदार्थ। पास में शस्त्र है तो आदमी सोचता है मेरे पास में शक्ति है। आज जिनके पास अणुअस्त्र हैं वे सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। जिनके पास धन है वे सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। जिनके पास साधन सामग्री है, तेल है, मार्बल है, पेट्रोल गैस है, वे सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। हम पदार्थ की शक्ति पर इतने निर्भर हो गए कि अपनी शक्ति को भुलाते जा रहे हैं। और पदार्थ की शक्ति का उपयोग, सही उपयोग तभी होता है जब हमारी भीतर की शक्तियाँ जागृत रहे। तो हमारे सामने शक्ति के दो आयाम हो गई। एक अंतर जगत शक्ति का स्रोत है, दूसरा पदार्थ जगत शक्ति का स्रोत है। तो शक्ति के दो क्षेत्र बन गए। वर्तमान युग में हमें चिंतन करना है कि हम पदार्थ की शक्ति पर जितना भरोसा करते हैं उतना भरोसा हमें अपनी शक्ति पर है या नहीं। आत्मालोचन करना है, निरीक्षण करना है। शायद निरीक्षण के बाद उत्तर यह होगा कि हम पदार्थ की शक्ति पर बहुत भरोसा करते हैं, दूसरे पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने पर कम भरोसा करते हैं। और धर्म के सभी, लगभग सभी आचार्यों ने, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, उन्होंने इस सच्चाई को सामने रखा कि अपनी शक्ति को पहचानो और उसका विकास करो। भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध सूत्र है, अपदीवो भव। अपदीवो भव, दिया बाहर का मत जलाओ, दिया अपने भीतर का जलाओ। तुम स्वयं दीप बनो। बाहर के दीप का क्या भरोसा, थोड़ी हवा आई तेज दिया बुझ जाएगा। और बाहर की बिजली का क्या भरोसा, पावर हाउस का एक कोई यंत्र स्क्रू ढीला हुआ और अंधेरा हो जाएगा। भरोसा करो, पर उतना करो जितना करना चाहिए, अतिरिक्त भरोसा मत करो। और अपनी शक्ति से परिचित बनो, अपरिचित मत रहो और उसके प्रति विश्वास भी करो। प्रसिद्ध सूत्र है जैन साहित्य का कि हर व्यक्ति में अनंत चतुष्टयी, अनंत चतुष्टयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये चतुष्टयी है, ये चार हैं, अनंत है, ये असीम है और हर व्यक्ति के, हर प्राणी के पास है। अनंत चतुष्टयी है। वे प्राणी जिन्होंने अनंत चतुष्टयी को समझा है आगे आ गए। वे प्राणी जिन्होंने अनंत चतुष्टयी का विकास किया है वे शक्तिशाली बन गए। यह आगम की बात बता रहा हूँ
इसके समर्थन में अगर मस्तिष्क के विज्ञान की बात भी थोड़ी सी बताऊं तो आपको अनुभव होगा कि मस्तिष्क विद्या के अनुसार हर आदमी अपनी मस्तिष्कीय क्षमता का 5-7% उपयोग करता है। 90-95% सोई शक्ति सोई की सोई रहती है। और निष्कर्ष है कि जिनकी 7-8% मस्तिष्कीय शक्ति जागृत हो जाती है या जो लोग कर लेते हैं वे दुनिया के बड़े आदमी बन जाते हैं, बड़े वैज्ञानिक, बड़े चिंतक, बड़े विचारक बन जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे भीतर शक्यता कितनी है, क्षमता कितनी है। एक वैज्ञानिक शोध के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में असीम क्षमता है किंतु विकसित नहीं कर पाती, अविकसित रह जाती है, सोई की सोई शक्ति रह जाती है। बहुत लोग तो जानते नहीं, अज्ञान है, पता ही नहीं कि मेरे भीतर भी कोई शक्ति है, दूसरे पर भरोसा करते हैं। एक आदमी बैलगाड़ी वाला जा रहा था, कीचड़ आया और बैलगाड़ी दलदल में फंस गई। अब खड़ा है और कह रहा है कि हे भगवान, हे देव देवी, आओ और मेरी सहायता करो, गाड़ी को बाहर निकाल। 5-10 मिनट तक रट लगा रहा है। एक कोई यात्री जा रहा था, उसने सुना, खड़ा रह गया कि क्या कर रहा है। देखा कि वह तो जप कर रहा है कि भगवान आओ और मेरी सहायता करो, गाड़ी को बाहर निकाल। कुछ देर तो सुना और फिर आया, बोला क्या समस्या है? कि समस्या यह है कि गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने कहा ले मैं निकाल देता हूँ। अट्टा कट्ठा आदमी था, थोड़ा धक्का दिया, गाड़ी निकल गई और बोला देख ध्यान रखना, जो काम आदमी कर सकता है उसके लिए भगवान को कभी कष्ट मत देना। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो, तब तो तुम सफल बनोगे, और केवल भगवान के भरोसे रहो तो सफल नहीं बनोगे। मेरे मन में भी आता है, जब हम यात्रा करते हैं सामने ट्रक मिलते हैं तो लिखा रहता है भरोसे, कोई किसी का भरोसा, कोई किसी का भरोसा, जिस पर विश्वास है उसका भरोसा। तब मन में आता है भरोसा अपने पर करो, शराब पीकर मत चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। और शराब पीकर चलाओगे तो कोई भरोसा काम नहीं आएगा तुम्हारे साथ। हम अपने पर भरोसा करना सीखें, अपनी शक्ति का जागरण करें, शक्ति का उपयोग करें। हमारे भीतर शक्ति है, हम परिचित भी बने और उसके विकास की प्रक्रिया को भी समझें और उसका विकास भी करें। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड पर बहुत साहित्य निकला है और इतना बतलाया गया है कि हमारे स्थूल मन में जो क्षमता है, शक्ति है, अगर हम सूक्ष्म मन में जाएं, पुरानी भाषा में अंतर मन को जागृत करें और आज की मनोविज्ञान की भाषा में या मस्तिष्कीय विज्ञान की भाषा में अगर हम सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करें तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास आ सकती है। सबसे पहली बात, हमें मन को समझना है, मन की शक्ति को समझना है और फिर मन की शक्ति का समीचीन नियोजन करना है कि कहाँ नियोजित करें।
मन की अनेक शक्तियां हैं। पहली शक्ति है स्मृति। एक मन की शक्ति है स्मृति। हर व्यक्ति के पास बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई कार से आया होगा, कोई बस में आया, कोई टेम्पो में किसी से आया होगा, अब वापस जाना है, कैसे जाएंगे आप? कहेंगे बस पकड़ लेंगे, टेम्पो पकड़ लेंगे, या कार है तो कार पकड़ लेंगे, चले जाएंगे। ये पूरी बात नहीं है, इतना ही नहीं है। अगर आपके पास स्मृति है, याददाश्त है, मेमोरी है, तब तो आप जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। अगर स्मृति न हो तो खड़ा रह जाएगा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे आप? आप वाहन से जाते हैं, नंबर 2 की बात है। नंबर 1 की बात यह है कि आप में स्मृति है, इसलिए आप चले जाएं। किसी से जाएं, साधन कोई भी हो सकता है, पर स्मृति है तब। अगर स्मृति न हो, केवल वर्तमान हो, हमारा अतीत न हो, क्या करेंगे? न अपने घर का पता, और तो क्या स्मृति नहीं है, कोई पूछ ले तुम कौन हो तो भी कुछ नहीं बता सकेगा। स्मृति के बिना क्या होता है, कुछ कुछ रूपक की भाषा में या व्यंग्य की भाषा में या सत्य को एक काव्यात्मक शैली अथवा दृष्टांत की शैली में प्रकट करने के लिए कुछ कथाओं का निर्माण होता है। कहा जाता है कि कुछ लोग जो सुबह सुबह टहलते हैं, घूमते हैं, आ रहे थे, बाजार के आसपास आए तो कुछ महिलाएं मिली। जो 5-7 व्यक्ति जा रहे थे, कुछ महिलाएं मिली। एक व्यक्ति बोला कि देखो महिलाएं आ रही है, तो दूसरे ने कहा कौन है? तो फिर ऐसे हाथ कर देखा, देखकर बोला बहन जी नमस्ते, मैंने कहीं आपको देखा तो है। वो एकदम झुक गई शर्म से। पति कह रहा है बहन जी नमस्ते, मैंने कहीं आपको देखा तो है। अब स्मृति के अभाव में क्या होता है? अब वह क्या उत्तर दे बहन जी का, भाई जी क्या उत्तर दे, कुछ भी पता नहीं चलता। एक हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है स्मृति। बहुत सारे विद्यार्थी जब परीक्षा का समय होता है, हमारे साधु साथियों के समणियों के पास कभी कभी हमारे पास भी आ जाते हैं, कहते हैं कि याददाश्त कैसे बढ़े, कैसे हमारा मेमोरी पावर विकसित हो, आप बताइए। क्योंकि जब परीक्षा का समय होता है तब स्मृति का मूल्य समझ में आता है। क्योंकि हमने अतीत को भुलाया है। अगर अतीत को वर्तमान के साथ जोड़े रखें और अतीत का मूल्यांकन करें तो उसका मूल्य भी वर्तमान से कुछ अर्थों में कम नहीं है। हम याद करते रहें, याद रहे। अब आज की समस्या क्या है? हम धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करें। आज की समस्या यह है कि मन को इतना चंचल बना दिया कि स्मृति कमजोर होती जा रही। आज के आदमी की स्मृति कमजोर ज़्यादा है, कुछ लोग तो हैं पर ज़्यादा है। अगर हम मन को कभी भी
दोषपूर्ण नहीं बनाएंगे, दुष्ट नहीं बनाएंगे, दुष्ट नहीं बनाएंगे मन को। और इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, बहुत पूरा अर्थ तो नहीं आता, नकारात्मक नहीं बनाएंगे। कभी हमारा मन नकारात्मक नहीं होगा तो शायद स्मृति की समस्या नहीं रहती है। अब मन में इतनी मलिनता आ जाती है तो स्मृति भी कमज़ोर बन जाती है, हो जाती है। वैसे तो स्मृति का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ है और मस्तिष्क का एक स्मृति पटल है जहाँ से स्मृति होती है, किंतु हम जब दूषित मन करते हैं तो उस पर भी इतना दबाव पड़ता है कि स्मृति कमज़ोर हो जाती है। तो अब हम धार्मिक दृष्टि से विचार करें तो यह है कि मन को मलिन न बनाए, मन को दुष्ट न बनाए। उत्तरायण का एक प्रसंग है कि जब केशी स्वामी जो भगवान पार्श्व के शिष्य थे, गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के शिष्य थे, दोनों का मिलन हुआ है। तो केशी ने प्रश्न किया गौतम से, भन्ते मनो साहसियो भीमो दुष्टस्थो परिधावई। मन तो एक साहसिक है, 3 विशेषण आए। साहसिक है मन, एक घोड़ा, वह साहसिक है। भीम है, भयंकर है, और दुष्ट है। साहसिक वह होता है जो बिना सोचे समझे चला जाता है, काम करता है। आज साहस शब्द का थोड़ा अच्छा हो गया। एक भाषा शास्त्रीय नियम के अनुसार शब्दों में उत्क्रांति अपक्रांति होती है, तो आज साहस को अच्छा माना जाता है, किंतु साहस शब्द का मूल जो स्रोत है, उसका मूल है वह यह है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, सहसा काम कर लेता है, सोच विचारता नहीं, वह साहस होता है। तो मन तो बड़ा साहसिक है। भीम है, भयंकर है, और भयंकर इस अर्थ में है कि उलझा देता है, और दुष्ट है, दोषपूर्ण है, मलिन हो जाता है, निर्मलता नहीं रहती। तो फिर यही कारण है कि मन दुष्ट है यानी दोषपूर्ण है, तो फिर स्मृति कमजोर हो जाती है। यदि हमारा मन निर्मल रहे, यदि मन मस्तिष्क पर हम ज़्यादा भार न डालें, वो ज़्यादा न डालें, तो बहुत अच्छी स्मृति रह सकती है। मैं हमारे साधु साधियों में देखता हूँ, इतना लंबा समय 50, 60, 70 वर्ष हो जाते हैं, और इतना याद रहता है कि आज के लोग कहते हैं हमारा आपको इतना याद रहता है, आश्चर्य करते हैं कि इतना याद रहता है। याद तो इतना नहीं, पिछले जन्म की बातें भी याद रह सकती, जिससे कहते हैं जाति स्मृति। जाति स्मृति यानी पूर्व जन्म की भी स्मृति हो सकती है। तो भला वर्तमान जन्म तो बहुत छोटा है, और पूर्व जन्म एक नहीं, समनस्क जीव के 9 पूर्व जन्मों की स्मृति रह सकती है। तो हमारे मस्तिष्क में अदम्य क्षमताएं हैं, असीम क्षमताएं हैं, हम जानते नहीं और उपयोग करना भी नहीं जानते, और उस मस्तिष्क को शुद्ध रखना भी नहीं जानते। उस व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छा रहता है जिसमें आवेश नहीं होता, उत्तेजना नहीं होती। एक बार का आवेश चाहे किसी भी भाव का, इमोशन का हो, मस्तिष्क में शॉर्ट सर्किट कर देता है, विद्युत पथ को गड़बड़ा देता है और समस्याएं पैदा होती है। तो हम स्मृति को कैसे विकसित करें, क्योंकि
हमारे जीवन की सफलता का और मन की शक्ति का बड़ा अवदान है स्मृति। आप स्वयं सोच लें, आप कपड़ा पहन रही हैं, कैसे पहन रही हैं? इसीलिए कि आपको याद है कि यह कपड़ा मेरा है, पहन लेते। उठकर जाएंगे, चप्पल पहनेंगे, आपकी स्मृति है तब तो ठीक है, और नहीं तो खड़े रह जाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे, प्रतिभिज्ञा भी नहीं होगी, पहचान भी नहीं होगी। कोई भी काम करेंगे तो स्मृति उसमें आपके साथ रहेगी, तब तो काम अच्छा होगा। कुछ लोगों के जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरी स्मृति नहीं रहती, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या करना है कुछ पता नहीं। वृद्धावस्था में तो स्मृति कमज़ोर होती है, आश्चर्य की बात नहीं है। वृद्धावस्था में तो स्मृति कमज़ोर हो जाती है। एक अवस्था के साथ या मस्तिष्कीय दुरुपयोग के कारण स्मृति कमज़ोर हो जाती है, और अवस्था के साथ भी हो जाती है। वृद्ध महिला स्मृति कमज़ोर हो गई और बेटे पोते काम में कोई पढ़ने जाता और कोई बाजार में जाता, और वृद्ध महिला घर में रहती तो कह जाते कि दादी ये काम करना है, माँ जी ये काम करना है। वापस आते ही काम नहीं होता, पूछते भी क्यों नहीं, कि मुझे याद नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा। एक दिन पोते ने, जो बड़ा होशियार था, बोला दादी मैं सारे आज क्या क्या करना है लिख कर दे देता हूँ, फिर तुम उसके आधार पर काम कर लेना। लिख कर पन्ना हाथ में पकड़ा दिया, चला गया। शाम को आया और बोला दादी आज आपने सारे काम कर लिए? कि नहीं किए। क्यों? कि मुझे याद नहीं, कि मैं पन्ना लिख कर आपको दे गया था। अरे यही तो समस्या है, मैंने पन्ना रख दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया, यह भी पता नहीं है मुझे, तो क्या चीज़। तो एक हमारे जीवन की सफलता का, हमारे कार्य कौशल का, चिंतन का जो आधार बनता है वह कारण है स्मृति। मन की पहली शक्ति है स्मृति, पहली शक्ति है स्मृति। हम पदार्थ पर निर्भर हो गए, एक उलझन पैदा हो गई। और स्मृति का लोप हो रहा है, एक बड़ी शक्ति का ह्रास हो रहा है। उसका एक कारण तो यह है कि आज का आदमी गणक यंत्रों पर और कंप्यूटर पर इतना निर्भर हो गया कि वह मस्तिष्क की शक्ति जागृत ही नहीं हो रही। प्राचीन विद्या एक अवधान विद्या, अवधान विद्या एक स्मरण शक्ति का विशिष्ट प्रयोग है कि हमारे मस्तिष्क में कितनी शक्ति है, याद रखने की शक्ति, पहचानने की शक्ति, बड़ी विलक्षण शक्ति है। अवधान विद्या उसका एक व्यावहारिक प्रयोग है। मैंने देखा एक व्यक्ति को जो अवधान विद्या में बड़ा कुशल था। जब हमारे संपर्क में आए और उन्होंने हमारे साधुओं को भी प्रशिक्षण दिया अवधान विद्या का, उनमें भी बड़ी विलक्षण शक्ति थी। शतावधानी के 100 बातें याद रख लेते। हमारे संतों ने भी बड़े विलक्षण प्रयोग किए।
बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ही पास ही मैं बैठा था। अवधान का प्रयोग हमारे मुनि जी कर रहे थे, मुनि श्रीसन जी कर रहे थे। और उसमें जब कहा गया कि आप कोई भी एक श्लोक सुना दें और वापस जब नंबर आएगा तो आपको दोहरा दें, केवल एक बार सुनाना है आपको। एक विद्वान के मन में पता नहीं क्या आया, कभी कभी आता ना आदमी को अटका दूं, उलझा दूं, बस उसने श्लोक संस्कृत का बोलना शुरू किया। सामान्यतः एक अनुष्टुप श्लोक होता है तो एक चरण के 8 अक्षर होते हैं और पूरे श्लोक के 32 अक्षर होते हैं। उससे आगे छंद के अनुसार उपजाति, बसंत, तिलका आदि आदि छंदों में जाए, मंदाक्रांता जो बड़ा श्लोक होता है, सरगधरा मंदाक्रांता, वहाँ जाए तो थोड़े अक्षर बढ़ जाते हैं। किंतु उस व्यक्ति ने तो ऐसे उलझाने का प्रयत्न किया कि दंडक श्लोक शुरू कर दिया। दंडक, और दंडक श्लोक का मतलब कि एक चरण के 60 अक्षर होते हैं, तो 4 चरणों के। आप देखिए कहाँ तो एक पूरे श्लोक के 32 अक्षर, 40 अक्षर पूरे श्लोक के, उसमें तो एक चरण के 60 अक्षर, हाँ 250 लगभग वे हो जाती है। इतना बड़ा श्लोक, मेरे मन में भी कुछ आया, आज तो ये कड़ी कसौटी है, कैसे होगा। यूनिवर्सिटी में हो रहा था, काफ़ी विद्वान प्रोफेसर, काफ़ी लोग थे, किंतु स्मृति होती है आदमी में। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब नंबर आया इतना बड़ा श्लोक ठीक वैसे ही दोहरा दिया। इससे भी और आगे की बात मैं आपको बताऊं। जैन परंपरा में एक व्यक्ति हुए हैं 400 वर्ष पहले, संविघ्न पर मूर्ति पूजक परंपरा में उपाध्याय यशो विजय एक विलक्षण प्रतिभा वाले थे। विलक्षण प्रतिभा, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, इतने प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बनारस के विद्वानों के समक्ष अवधान का प्रयोग किया और केवल 8 अवधान किए। एक अवधान की मैं चर्चा करूं, एक प्रयोग यह था कि स्मृति का पहचान और स्मृति और प्रतिभिज्ञा का प्रयोग। 50 कटोरियां और एक डंडा। अब एक व्यक्ति खड़ा होकर कटोरी को बजाता है, समान कटोरियां, सब पीतल की संभवतः कटोरियां थी, और एक ही डंडा, एक ही समान कटोरियां। अब एक व्यक्ति खड़ा होकर और कटोरी को बजाता है, फिर दूसरे को। उन्होंने सारी आवाज़ों को ग्रहण कर लिया, स्मृति में रख लिया, स्थापित कर लिया। अब जब वापस नंबर आया और पूछा, कटोरी बजाई कि कौन से नंबर की कटोरी की आवाज़, क्या 10वें नंबर की कटोरी की आवाज़, फिर 15वें की आवाज़, फिर 35वें की आवाज़, फिर 20वें की आवाज़। आश्चर्य हो गया सर, कितनी सूक्ष्म हमारे भीतर शक्ति है कि हम किसे ग्रहण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एक सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और सब जो अन्य परंपरा के विद्वान थे माना कि सचमुच एक विलक्षण विद्या है अवधान की विद्या। मैंने सुना है कि आंध्रा में भी यह विद्या बहुत चलती है, अवधान की विद्या आज भी चलती है। तो मैं इसलिए बता रहा था कि हमें मन की शक्तियों पर विचार करना है। आज केवल स्मृति शक्ति पर थोड़ी सी बातें मैंने बताई, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वर्तमान सभ्यता
का भविष्य अच्छा रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर का उपयोग भले ही करें किंतु उसे सर्वे सर्वा न माने। सर्वे सर्वा माने तो एक दिन इतने परवश बन जाएंगे कि आपका दिमाग तो निकम्मा हो जाएगा और कंप्यूटर आपके दिमाग पर शासन करेगा। आदमी स्वयं अपने हाथों अपनी शक्ति को रोक रहा है, पैदा कौन कर रहा है? जैसी ये संभावना हो रही है, रोबोट का निर्माण कर रहा है और इस बारे में अब वैज्ञानिक जगत में भी एक हलचल है कि ऐसे रोबोट न हो जाएं जो आदमी को भी मारने लग जाए। जानबूझकर आदमी विष वृक्ष का रोपण कर रहा है, विष का वृक्ष उगा रहा है जो स्वयं आदमी को निकम्मा बना देगा, शक्तिहीन बना देगा। और मैं तो मानता हूँ जिस व्यक्ति के पास स्मृति नहीं है वह शक्तिहीन है। स्मृति के बिना न तो कल्पना कर सकता, न चिंतन कर सकता, न कोई काम कर सकता। हम जानबूझकर अपनी शक्ति को कमज़ोर न बनाएं। आज तो शायद ये स्थिति हो गई कि 2-2 4 तो भी सीधा नहीं करेंगे, गणक यंत्र को लेंगे, वे क्या बताता है ऐसा, उस पर निर्भर हो गए। अपने दिमाग पर जोर देना ही नहीं चाहते और उसे इतना सुरक्षित रखना चाहते हैं, आखिर करेंगे क्या? मैं अपनी बात को संपन्न करूं। एक विद्वान ने वर्तमान स्थिति पर एक सुंदर व्यंग्य लिखा है कि एक व्यक्ति इजराइल में गया और उसको मस्तिष्क खरीदना था, तो बहुत सारे सुरक्षित थे मस्तिष्क। जब बताया गया कि यह मस्तिष्क किसका है, एक वैज्ञानिक का, मूल्य 5,000 रुपया। ये किसका है, एक व्यापारी का, मूल्य 10,000 रुपया। ऐसे चलता गया, आखिर आया कि यह मस्तिष्क एक राजनेता का, मूल्य 5 लाख। अरे वैज्ञानिक के मस्तिष्क का तो 5,000 और राजनेता का 5 लाख, ये कैसे? पूछा तो उसने कहा कभी इसने खर्च किया ही नहीं, पूरा सुरक्षित है। वैज्ञानिक ने तो अपने मस्तिष्क को काम लिया, काफी घिस गया, 5,000 है, उसने तो कभी मस्तिष्क से काम लिया नहीं, पूरा वैसा का वैसा है, इसलिए 5 लाख। कभी ऐसी स्थिति न आए कि सब लोगों के मस्तिष्क 5 लाख के बन जाए। हमें आज से सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति न करें कि एक चेतनावान मनुष्य जो सृष्टा है, लोग कहते हैं ईश्वर सृष्टा, परोक्ष की बात है, आदमी तो प्रत्यक्ष सृष्टा है, सृजन करने वाला है, और वह अपने मस्तिष्क को इतना कमज़ोर न बना दे, मन की शक्ति को इतना दुर्बल न बनाए जिससे कि मस्तिष्क बिल्कुल 5 लाख का बन जाए। इसलिए हमें अध्यात्म दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से और व्यवहार संचालन की दृष्टि से मन की शक्तियों पर विचार करना है और इस निर्णय पर जाना है कि हम पदार्थ का उपयोग करेंगे, किए बिना काम नहीं चलता, पर मस्तिष्क की शक्ति को कमज़ोर बनाने वाला पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। बस इतना काफ़ी है। ओम आर